हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कल की क्लास कैसे लगी? कल हमने अपना चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ द सीक्रेट्स। एंड उस चैप्टर में हम देख रहे थे एक बच्चे की कहानी जिसके पास कुछ सीक्रेट्स होते हैं, है ना। तो कल हमने एक पेज पढ़ा था जहाँ हमने देखा था कि एक रोहन नाम का बच्चा है और जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने अच्छे बिहेवियर और अपनी पढ़ाई से अपने पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा खुश करता है। लेकिन एक दिन एक्सीडेंटली उसके हाथ से इंक की बोतल गिर जाती है उसके सर के कैनवस के शूज़ पे, और उसके बाद उसके जो सर होते हैं, उसके जो टीचर होते हैं, उन्हें बहुत डांटते हैं, ठीक है। और उनके हाथ में एक लेटर थमा के उसको स्कूल के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि अपने पापा से इसकी साइन लेके आओ, ठीक है। और वो बच्चा जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे घुटनों में अपना सिर छुपाए हुए रोते बैठता है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। नाउ लेट्स सी द फर्दर पोर्शन, ठीक है। फर्दर क्या है इस चैप्टर में, तो अभी देखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड पेज से। लेट्स सी। He decided that he would not show the letter to his father. He hid it in the fold of the tree trunk. उसने क्या सोचा? वो वहाँ पे जब बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और रो रहा था, उसकी मतलब बहुत ही डिसमूड था। वो ये सोचने लगा कि मैं ये लेटर अपने पापा को नहीं दिखाऊंगा और क्या करूँगा, इसको कहीं तो छुपा दूंगा। कहाँ छुपाने का सोचा था उसने? बरगद के पेड़ के नीचे, उसके तने में, उसके नीचे, उसके जड़ों के पास उसको उसने छुपाने का सोचा। ओके। He then poked it with a stick along with some seeds that had fallen on the ground. ओके उसके बाद उसने क्या किया कि बरगद के पेड़ के नीचे की जो ज़मीन थी, उसके तने के नीचे की जो ज़मीन थी, उसको थोड़ा सा उसने पोक करना शुरू कर दिया, उसको थोड़ा सा ऐसे खोदना शुरू कर दिया। और जिस स्टिक से वो खोद रहा था तो वहाँ पे कुछ सीड्स भी लगी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं था उसके तरफ। ओके, ही कंटिन्यूसली उसको खोदता गया। ओके, ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैड कंटिन्यू पोकिंग टिल अ डीप होल हैड बीन डग। मतलब जब तक एक बहुत डीप होल नहीं खुद गया तब तक वो उसको खोदते रहा। Okay, a piece of eraser stared at him from the hole. Okay, a piece of eraser stared at him from the hole. जब वो खोदते गया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा इरेजर का पीस है जो उसकी तरफ देख रहा है बोले तो दिखा उसको, ठीक है। रोहन picked it up and rolled it in his hand absent-mindedly. रोहन ने सडनली उसको एब्सेंट माइंडली, मतलब उसने कुछ सोचा नहीं, आव देखा ना ताव देखा, उसने वो इरेज़र ले लिया और अपने हाथों में उसके साथ खेलने लग गया। ओह, हाउ आई विश दैट दिस हैड बीन अ मैजिक इरेज़र, ही सेड। आई वुड surely rub out the whole school. He angrily stretched out his hand in front of the school with the eraser. समझ में आ रही चीज़? उसने क्या किया? उसने बोला, ओह, How I wish that this had been a magic eraser. उन्हें बोला, ओ कितना अच्छा होता अगर ये एक मैजिक इरेज़र होता। तो मैं क्या करता, मैं उस पूरे स्कूल को ही मिटा देता। ऐसे वो एंग्रीली अपने आप में ही बड़बड़ाने लग गया और अननोइंगली वो हवा में और उस स्कूल के तरफ देख के इरेज़र से इस तरीके से एक्शन कर रहा था जैसे कि वो स्कूल एक स्कूल ना हो कि एक पेंटिंग हो और जिसको वो क्या कर रहा है, एक स्केच हो जिसको वो रब कर रहा है। इस तरीके से वो क्या कर रहा था, इरेज़र से उस बिल्डिंग को रब करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। लो, द स्कूल वैनिश। और ये क्या, स्कूल तो वैनिश हो गया। The white school building, the dusky playground, the high grey wall and the school boys all vanished in a moment. All that was left was bare brown earth at the place. Oh my God, ये क्या हो गया? उसने सिर्फ ये सोचा और इस तरीके की एक्शन की और हुआ क्या? वो स्कूल सच में गायब हो गया। वो स्कूल ग्राउंड गायब हो गया, प्ले ग्राउंड गायब हो गया, वहाँ पे खेलने वाले बच्चे गायब हो गए, सब कुछ गायब हो गया। और वहाँ पे जब 2 मिनट पहले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी स्कूल की, वहाँ पे सिर्फ अभी एक ज़मीन का टुकड़ा था।
ओके, इजंट इट अमेजिंग? यस, इट वॉज अमेजिंग. तो ऐसा ही अमेजमेंट किसको लगा? रोहन को भी फील हुआ. रोहन कुड नॉट बिलीव हिज आइज. वो अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था. शेकिंग विथ फियर ही रैन टूवर्ड्स स्कूल. देयर वॉज नथिंग देयर. वो इतना डर गया कि क्या हो गया, और वो अपने लटपटाते हुए पैरों के साथ स्कूल की तरफ भागा और देखा तो क्या, वहाँ पे कुछ भी नहीं है. There was nothing. He could not imagine what had happened. He gathered his books and the magic eraser and ran as fast as he could to his mother at home. Okay, और वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है. अरे उसने सिर्फ सोचा था और सडनली स्कूल गायब. वो डर गया था, वो डर के मारे कांपने लगा था, और उसने जैसे तैसे अपने सारे बुक्स को कलेक्ट किए और वो दौड़ने लग गया घर में अपने माँ की तरफ. ओके, देयर वॉज शी. जब वो घर में पहुँचा तो शी वॉज देयर. ओके, शी वॉज देयर नीडलिंग डो एंड कुकिंग फूड. You are early, she remarked, somewhat surprised. और वो जब रोहन घर में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसकी मम्मी आटा गूंद रही है फूड बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए. और उन्होंने कहा कि अरे रोहन, तुम आज जल्दी आ गए. ऐसे सरप्राइज भरे साउंड में उसने कहा कि रोहन, आज तुम जल्दी आ गए. I haven't prepared food. I haven't prepared any food yet. However, you can go and get me some wood to light the fire by breaking the old box. उन्होंने कहा कि अरे रोहन, आज तुम इतने जल्दी आ गए. अरे मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि बाहर जाओ और वहाँ पे जो कैरेट रखा हुआ है, कैरेट बोले तो एक जो बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स, वो जो रखा हुआ है उसको तोड़ के उसकी लकड़ियाँ लेके आओ ताकि मैं चूल्हा जला सकूँ और तुम्हारे लिए खाना बना सकूँ. ओके, तो इतना समझा है. ओके, नाउ Rohan made a face at her. By now he was hungry. He then pulled out an old wooden carrot and broken it into pieces. रोहन ने चेहरा बना लिया कि क्या यार, मैं अभी आया हूँ और मम्मी ने मुझे काम बता दिया. इस तरीके से उसने चेहरा बना लिया. लेकिन वो था बहुत हंग्री, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. तो वो गया और उसने वो कैरेट को खींचा और उसके पीसेस किए और and he came in and threw it all into the grate with such a force that ash flew up and settled on the pot and pans and the dough and the neat flour as well. ओके, तो उसने क्या किया कि उसको भूख जो लगी थी बहुत जम से, वो अपना तनतनाते हुए गया उधर और उसने क्या किया, उसने वो कैरेट को खींचा, उसके टुकड़े किए, उसके लकड़ियों को लेके आया और ग्रेट के तरफ उसने ज़ोर से फेंका. नाउ हियर इट इज़ द वर्ड, वन डिफ़िकल्ट वर्ड, वन हाईलाइटेड वर्ड केम, दैट इज़ द ग्रेट. देन व्हाट इज़ मीन बाय ग्रेट? कैन यू इमेजिन क्या हो सकता है? मामा खाना बना रही थी ना चूल्हे पे, जहाँ पे उसे फायरवुड की ज़रूरत थी. तो ग्रेट क्या हो सकता है? ग्रेट इज़ नथिंग बट द चूल्हा, जिसे हम अवन भी कहते हैं. ओके, तो उसने चूल्हे के तरफ क्या किए, वो लकड़ियाँ फेंकी और उसने इतने एंग्रीली उसके तरफ चूल्हे में वो फेंकी कि चूल्हे की जो ऐश थी वो पूरे घर भर में फैल गई. ठीक है, घर में भी फैल गई, खाने पे भी फैल गई और सब तरफ वो ऐश फैल गई. अब नो मदर वॉज एंग्री. अब मदर की बारी थी एंग्री होने की, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया था. ठीक है, सो नाउ मदर वॉज एंग्री. शी सेड, रोहन, यू विल हैव टू क्लीन दिस मेस योरसेल्फ. गो फेच अ ब्रूम एट वंस. उसने कहा, रोहन देखो ये सब तुमने किया ना, अब तुम ही इसको साफ करो. जाओ और झाड़ू लेके आओ. ओके, आई वॉन्ट स्वीप. रोहन शाउटेड बैक लाउडली. और रोहन की तो हिम्मत देखो, उसने कहा, आई विल नॉट, मतलब मैं नहीं झाड़ूंगा. उसने जोर से चिल्ला के बोला. मदर कुड नॉट टेक इट एनी मोर. फाइन, लेट इट बी देयर फॉर फादर टू सी. मदर को भी गुस्सा आ गया. मदर ने भी बोला कि ओके फाइन, ठीक है, ऐसा है ना तो ठीक है, रहने दो ये वैसा ही, मैं भी देखती हूँ, तुम्हारे पापा को आने दो, तुम्हारे पापा ने इसे देखने दो, फिर पता चलेगा. इस तरीके से मदर ने भी उसको सुना दिया. ठीक है, नाउ अभी सेकेंड. अब देखो रोहन क्या कहता है.
रोहन हैड एन आइडिया। अब रोहन के दिमाग में एक आइडिया जाग गई, क्योंकि उसके पास वो इरेजर तो था ही ना, तो उसके पास एक आइडिया जाग गई। ही पुल्ड आउट हिज मैजिक इरेजर एंड said, Father will not be able to see any of this because I will erase it right now. और उसने कहा कि पापा कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैं अभी के अभी ये सारी चीज़ों को क्या करने वाला हूँ, मिटा देने वाला हूँ. ओके. He waved his hand through the air with his magic eraser, just like before. Everything vanished. और उसने क्या किया, उसने जैसे उसने पहले इरेजर लेके ऐसा हवा में हाथ घुमाया था सब मिटाने के लिए, वैसे ही उसने इस बार भी किया. एंड व्हाट इज सरप्राइज, इस बार भी वही हुआ जो लास्ट टाइम हुआ था. क्या हो गया, सारी चीज़ें गायब हो गई. ठीक है. He had rubbed out everything again. His home, his mother, everything. He was between a rock and a hard place. Okay? अब हुआ क्या, उसने अननोइंगली जो कर दिया था वैनिश, उसमें उसको सिर्फ वो रूम वैनिश करना था या वो चीज़ें वैनिश करनी थी, ताकि वो जो भी मेस उसने क्रिएट किया उसके पापा ना देख पाए. लेकिन हुआ उल्टा ही, सारी चीज़ें वैनिश हो गई. मम्मी वैनिश हो गई, घर वैनिश हो गया, एवरीथिंग. और अभी वो एक पत्थर पे था. ओके. मतलब एक खुली जगह में था. ही वॉज स्टक इन वेरी बैड सिचुएशन. और अभी क्या था कि बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस का मतलब होता है टू बी स्टक बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन. अब वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था बिकॉज सब कुछ वैनिश हो गया था. इज़न्ट इट? नाउ रोहन डिड नॉट हैव अ होम और अ मदर. अब उसके पास ना तो मम्मा थी और ना ही घर था. He had never been so frightened before. आज के पहले वो ऐसा कभी भी डरा हुआ नहीं था जितना वो आज डरा हुआ है, क्योंकि उसने अननोइंगली अपने मदर को, अपने घर को ही ख़त्म कर दिया था, वैनिश कर दिया था. ओके. He ran as fast he could. He ran to the banana tree, hid between the folds of the huge trunk and stood trembling. He hid his magic eraser. I will hide this magic eraser, he thought. Okay. अब क्या हुआ, रोहन ने सब कुछ वैनिश कर दिया. वो डर गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. वो फिर से दौड़ते हुए उस बरगद के पेड़ की तरफ गया और ख़ुद को उसके ट्रंक में छुपा के वो एकदम ऐसा ही स्टूड देयर. और ही वॉज रियली ट्रम्बलिंग. वो डर के मारे काँप रहा था. उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए. और वो खुद ही को बोल रहा था कि मैं अब इस इरेज़र को क्या करूँगा, छुपा दूँगा, क्योंकि वो उस इरेज़र से डरने लग गया था. आई विल हाइड दिस मैजिक इरेज़र, ही थॉट. उसने सोचा अब मैं इसको छुपा देता हूँ. आई विल पुट इट बैक टू वेयर ही हैड बीन. उसने क्या सोचा कि मैं इसको वही उसी जगह पे रख दूँगा जहाँ से मैंने उसको निकाला था. और उसने फिर क्या किया, hurriedly he dug out a hole again, his fingers getting scrapped and bruised in the process. Okay. और उसने फिर से जल्दबाजी में वो बहुत ही ऐसे हरी भरी क्या करने लग गया, वो उस जगह को फिर से खोदने लग गया. उस हरी भरी में उसके हाथों को हाथों को दर्द हो रहा था, उसके हाथ छिल रहे थे, लेकिन उसका ध्यान नहीं था उसकी तरफ. He did not stop to think about it. He wanted to bury the eraser at the earliest. और उसके हाथ छील रहे थे, उसके हाथों को लग रहा था, क्योंकि वो हाथों से मिट्टी को ऐसा क्या कर रहा था, निकाल रहा था और होल डग कर रहा था. लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था उस चीज़ की तरफ. उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि कैसे भी करके इस इरेज़र को मुझे क्या करना है, छुपाना है. जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इस इरेज़र को वहीं पे रखना है जहाँ से ये आया है. ओके. सो नाउ लेट्स सी क्या होता है आगे. He noticed something buried. He peeped closely. It was a pencil. Was this magic too? He had no idea. जब वो उस गड्ढे को खोद रहा था, वो इरेज़र को वहाँ पे छुपाने के लिए, तो उसने क्या देखा, अरे वहाँ पे कुछ तो भी था. उसने झांक के देखा नज़दीक से, तो उसने देखा कि अरे वहाँ पे तो पेंसिल है. उसने उस पेंसिल को उठाया और सोचा, क्या ये पेंसिल भी मैजिक होगी, क्या इसमें भी मैजिक होगा. उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि ये मैजिक है या नहीं है. उसने सोचा कि अगर इरेज़र सारी चीज़ों को मिटा सकता है, तो क्या यह पेंसिल से अगर मैं वो सारी चीज़ें ड्रॉ करूँगा तो क्या वो सारी चीज़ें वापस आ सकती है. ही वॉज थिंकिंग लाइक दिस. ओके. ही कुड ट्राई टू फाइंड आउट थॉट.
उसने सोचा कि चलो देखा जाए कि ये मैजिक, इसमें मैजिक है कि नहीं है। तो अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से उसने क्या किया, पेंसिल को उठाया और हवा में कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की। क्या ड्रॉ करने की कोशिश की? उसने सबसे पहले स्कूल की तरफ मुंह करके स्कूल को ड्रॉ करने की कोशिश की। स्कूल की ईच एंड एवरी थिंग को वो ड्रॉ करने की कोशिश करने लगा। ओके, with trembling hands he held up the pencil in the air and started drawing where the school building once stood. ओके, उसने क्या किया, अपने थरथराते हुए हाथों से उसने पेंसिल को पकड़ा और जिस जिस जगह पे पहले स्कूल था उस जगह पे उसने अपना ड्राइंग निकालना शुरू कर दिया। ओके, he tried to remember all that he had, the playground, the veranda and the classrooms. He drew everything slowly. और जब वो ड्रॉ कर रहा था तो वो कोशिश कर रहा था हर एक चीज़ को ड्रॉ करने की। ओके, जैसे वो याद कर रहा था कि प्लेग्राउंड कैसा था, उसमें क्या थे, वरांडा कहाँ है, उसमें क्या थे, क्लासरूम्स एंड ऑल डिटेल्स ही वाज ट्राइंग टू रिमेंबर एंड ट्राइंग टू ड्रॉ स्लोली. ओके, as he drew these things he saw them reappearing before his own eyes. The children came back. The children came back, playing noisily again. He was really happy. और जब ये सारी चीज़ें वो ड्रॉ कर रहा था तो उसने क्या देखा, अरे सारी चीज़ें धीरे धीरे फिर से रीअपियर हो रही है, फिर से दिखने लग गई है, फिर से प्लेग्राउंड दिखा, फिर से क्लासरूम्स दिखी, प्लेग्राउंड में खेलने वाले बच्चे दिखे, वो बच्चे फिर से जो एकदम से गायब हो गए थे वो सारे बच्चे फिर से चिलचिलाते हुए खिलखिलाते हुए वहाँ पे खेल रहे थे. एंड ही बिकम वेरी हैप्पी. उसको बड़ा सुकून लगा कि अरे जो चीज़ें अननोइंगली उसके हाथ से वैनिश हो गई थी वो चीज़ें फिर से वापस आ गई है. ठीक है, अभी रोहन रैन बैक टू होम. अब जैसे ही स्कूल वापस आ गया रोहन बिकम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही वांट टू गेट बैक हिज मदर एंड हिज होम, isn't it? So he ran to home. Hurriedly he ran to home. He drew picture there too. Mother reappeared and so did he pots, pans, dough and the cooking fire. Oh my God, everything. वो घर पहुंचा और उसने फिर से ड्राइंग शुरू कर दी और क्या मैजिक, सारी चीज़ें फिर से अपीयर हो गई. उसकी मम्मा वो आटे का गुंदा हुआ आटा, firewood and pots, pans, everything reappeared again. Okay, how excited he was. He heard father's footstep और रोहन इतना ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज, और वो होगा भी क्यों नहीं, अरे जो चीज़ें एकदम से चली गई थी और वैनिश हो गई थी, वो सो अपसेट, और अभी मैजिकली वो चीज़ें फिर से रीअपियर हो गई है. सो ही वॉज सो एक्साइटेड. ओके, और तभी उसने उसके पापा के आने की आहट सुनी. ओके, he looked tired after a long day. Rohan wanted to shout to tell him everything, but he did not dare. Who would believe him? रोहन जैसे ही सारी चीज़ें वापस आ गई, रोहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू. और उतने में क्या हुआ, उतने में उसने देखा कि उसके पापा बाहर से आ रहे. उसने देखा कि उसके पापा दिन भर के कामों से बहुत थके हुए से दिख रहे थे. रोहन चाहता था कि वो दौड़ के उनके पास जाए और चिल्ला के उनको बताए दिन में जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसने सोचा कि मुझे ये ऐसी चीज़ों के ऊपर कौन बिलीव करेगा, ऐसी चीज़ों के ऊपर कौन बिलीव करेगा. और उसने ये सोच के ही सारी चीज़ें अपने दिल में रख दी और कुछ भी नहीं बोला. ओके, while mother poured some tea for father, Rohan sketched a dog on a piece of paper. The neat sketch pleased his mother no end. She pinned it on a wall. ओके, जब पापा बाहर से आए तो रोहन के मम्मी ने क्या किया, उनके लिए चाय बनाया. और पापा को जब वो चाय देने जा रही थी तो उन्होंने देखा कि अरे रोहन ने तो बहुत अच्छा ड्राइंग निकाला है. रोहन ने एक बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुल एक डॉग का ड्राइंग निकाला जो कि उसके मम्मी को बहुत पसंद आया. उसकी मम्मी को इतना पसंद आया कि मम्मी ने उसको फ्रेम करके दीवार पे लटका दिया.
और उसके बाद रोहन kept on sketching with the magic pencil. He showed the sketch to his teacher. The next day, he too was pleased. और उसके बाद भी रोहन वॉज सो एक्साइटेड, वो ड्राइंग करने का रुक ही नहीं रहा था. वो बस मैजिक पेंसिल से जो मन में आए उसको ड्राइंग करे जा रहा था. एंड इट वॉज अ मैजिक पेंसिल. सो उससे जो भी वो ड्राइंग करता था एकदम से रियलिस्टिक बन जाता था. आपने वो एक सीरियल देखी होगी ना, शाकालाका बूम बूम. वहाँ पे देखो एक बच्चा रहता, उसके हाथ में एक मैजिक पेंसिल रहती है. वो उस मैजिक पेंसिल से जो भी चीज़ें ड्रॉ करता वो चीज़ें रियल में हो जाती थी. इज़न्ट इट? सो इट सीम टू बी लाइक दिस. और ये स्टोरी भी थोड़ा वैसा ही है. रोहन ने दिन भर बहुत सारी पेंटिंग्स निकाली. दूसरे दिन जाके उसने अपने टीचर को दिखाया एंड टीचर बिकम सो प्लीज्ड. आर यू रिमेंबर लास्ट डे व्हाट हैपेंड? Teacher was so shouting because accidentally that ink bottle fallen on his on his canvas shoes. So he was so angry. But ये रोहन की आज की पेंटिंग्स देख के वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, उसके ऊपर खुश हो गए. ओके. Time passed and Rohan kept on drawing endlessly with his magic pencil. It soon became a short stub. Okay. ऐसे ही टाइम क्या हो गया, टाइम बीतता गया और रोहन पेंसिल से बहुत ही बढ़िया मैजिक्स जो ड्राइंग से वो निकालता गया. ठीक है. और यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, दैट इज़ द स्टब. द मीनिंग ऑफ स्टब इज़ द रिमेनेंट ऑफ अ पेंसिल. ओके. Now, what is the remnant of pencil? Let's see. Okay. So, यहाँ पे अभी रोहन ने बहुत अच्छा सा ड्राइंग निकाला और अपने सर को दिखाया. ओके. सर बिकम वेरी हैप्पी. नाउ टाइम इसी तरीके से गुजरता गया. अब पेंसिल पेंसिल को इतना यूज़ करने के बाद पेंसिल का जो कुछ हिस्सा बचा हुआ था, ओके, तो रोहन ने सोचा कि नाउ इट्स इनफ इज़ इनफ. नाउ आई हैव टू बरी दिस अगेन टू द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर आई हैड फाउंड इट. ओके. सो उसने क्या किया, मतलब रोहन ने यहाँ पे नया वर्ड आया है, दैट इज़ द स्टब. दैट वर्ड्स मीनिंग इज़ रिमेनेंट. रिमेनेंट मीन्स कोई भी चीज़ जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद जो बची हुई चीज़ होती है उसको कहते हैं रिमेनेंट. जैसे पेंसिल नई रहती है, उसको छील के हम फिर ये करते हैं, फिर छोटी सी जो बच जाती है दैट इज़ अ रिमेनेंट. तो ऐसे ही रिमेनेंट पेंसिल जो रोहन के पास बची हुई थी, तो रोहन ने सोचा कि नाउ आई हैव टू बरीड इट बैक वेयर इट वॉज बिफोर. ओके. सो रोहन buried it next to the banyan tree where he had found it. He wondered if he would ever be able to draw so well again. Okay. मतलब उसने वो थोड़ा ही वॉज सरप्राइज कि भाई अभी पेंसिल की वजह से वो इतना अच्छा ड्राइंग निकाल रहा था, लेकिन इसके बाद पता नहीं वो अच्छा ड्राइंग निकाल पाएगा या नहीं. ही वॉज लिटिल वंडर अबाउट इट. ओके. ही सून गॉट हिज आंसर. लेकिन उसको इसका आंसर जल्दी ही मिल गया, क्योंकि अभी तक जो वो मैजिक पेंसिल से लिख रहा था तो मैजिक पेंसिल ने उसको वो एक तरीके का पावर दे दिया था. ओके. और वो विदाउट मैजिक पेंसिल भी ही कैन ड्रॉ अ वेरी गुड ड्राइंग. सो देखो आगे के पैराग्राफ में यही सारी चीज़ें बताई है. He got his answer soon. Okay. The magic pencil had gone away, but it had made Rohan an accomplished artist. Accomplished का मतलब क्या होता है? Achieved. Okay. What is the meaning of accomplished? It is the achieved. So यहाँ पे भले ही मैजिक पेंसिल अब रोहन के हाथ से चला गया था, लेकिन उस मैजिक पेंसिल ने रोहन को एक बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट बना दिया था. बहुत उसकी जो ड्राइंग है उसको एकदम से परफेक्ट बना दिया था. ओके. नाउ he earned great fame for his sketches. Soon his fame spread to nearby towns. People came from far and wide to meet him and see his art. रोहन इतना अच्छा आर्टिस्ट बन गया था कि उसने अपने पेंटिंग के आर्ट से बहुत सारा नाम और पैसा कमाया था. लोग उससे मिलने के लिए दूर दूर से आते थे. ओके. नो वन हैड अ क्लू एज टू हाउ रोहन हैड बिकम एन आर्टिस्ट. और किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि रोहन एकदम से इतना अच्छा आर्टिस्ट कैसा बना.
कैसा बना किसी को पता नहीं था, लेकिन रोहन का सीक्रेट हमें पता है। रोहन का सीक्रेट था वो मैजिक पेंसिल। उस मैजिक पेंसिल के वजह से वो इतना अच्छा आर्टिस्ट बना था। लेकिन बाकी के लोगों को पता था क्या? नो, the rest of the people, they don't know that what was the clue behind it. Okay, Rohan to kept mum and never shared this story with anyone. रोहन ने भी चुपचाप रहना ही पसंद किया। उसने भी अपनी ये मैजिक पेंसिल वाली स्टोरी किसी को नहीं बताई। मैजिक पेंसिल एंड मैजिक इरेजर वाली स्टोरी किसी को नहीं बताई। ओके, इट वॉज अ सीक्रेट बिटवीन हिम एंड द बनयान ट्री। और ये हमेशा के लिए एक सीक्रेट बना रहा उसके और उस बरगद के पेड़ के बीच का। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द सीक्रेट which was in between Rohan and that banyan tree. They would surely keep it to themselves as secret should be kept. और ये जो सीक्रेट था जो हमेशा के लिए रोहन और बनयान ट्री के पास ही था, और ये सीक्रेट हमेशा ऐसा ही सीक्रेट रहेगा, क्योंकि मतलब जिस तरीके से सीक्रेट को रहना चाहिए, सीक्रेट को कैसे रहना चाहिए? सीक्रेट ऑलवेज टू बी हिडन, इट शुड नॉट बी एक्सप्लोर। ओके, तो जिस तरीके से सीक्रेट को रहना चाहिए, ये सीक्रेट भी हमेशा वैसे ही रहेगा। किसके बीच? रोहन और बनयान ट्री के बीच। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से रोहन का एक प्यारा सा सीक्रेट है जो उसके और उस बरगद के पेड़ के बीच में था, जो नो वन हैज़ नोन, not even his friend, not even his family, no one has known except banyan tree and himself. Okay, so this is what the end of the chapter. So now next time we are going to see the exercise portion. Okay, so be prepared and you all have to learn these hard words. Okay students, and tomorrow I'll come up with some new exciting things regarding this chapter, like the hot questions, like the exercise, and many more. Till then, bye bye.